सो ऑनेस्टली सेइंग, अगर तुम्हारा गोल ही ना अट्रैक्टिवनेस है और तुमको फीमेल को अट्रैक्ट करना, तो तुमको फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा एस्थेटिक बॉडी में। और तुम चाहे जितना भी एब्स बना लो, जितना भी लेग्स बना लो, जितना तुम अपना चेस्ट में काम कर लो, तुम्हारा अगर बैक से ही नहीं है, ओके, क्योंकि बैक से क्या होता है, तुम ज़्यादा एस्थेटिक दिखते हो। और बैक में जो मसल होता है ना, जैसे लैट्स हो गया, ट्रैप्स हो गया, जब उसके पास विड्थ होता है और थिकनेस होता है, तो तुम्हारा भी टेपर अच्छे से बनता है और तुम्हारा वेस्ट स्मॉल दिखता है। ओके, तो एस्थेटिक बैक होना बहुत ही जरूरी है। कौन से ऐसे एक्सरसाइज है, STR एक्सरसाइज है, साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइज है, जो तुम्हारे बैक को ग्रो करेगी ही करेगी। तो तुम ज़्यादा जंक एक्सरसाइज करना बंद करो, क्योंकि मैं पूरा जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है ना, उसको देख के मेटा एनालिसिस पढ़ के ही तुमको रिकमेंड करता हूँ एक्सरसाइज। ओके, एस्थेटिक बैक के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हो गया आपका विड्थ प्लस थिकनेस। ओके, सो याद रखना, विड्थ बिल्ड करना है तुमको, थिकनेस बिल्ड करना है ना। विड्थ के लिए कौन सी एक्सरसाइज मस्ट है और कौन सी मसल पे तुमको काम करना है, तो बैक विड्थ के लिए तुम्हारा जो मेन इंपॉर्टेंट मसल है ना, वो हो गया तुम्हारा लैट्स और लैटिसिमस डॉर्सी। ओके, और लैटिसिमस डॉर्सी को अगर तुमको अच्छा बनाना है और ग्रो करना है और मस्कुलर बनाना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर बैक विड्थ इज पुल अप। नाउ पुल अप इज दी STR एक्सरसाइज फॉर बैक ग्रोथ। ओके, अगर तुम पुल अप नहीं कर रहे हो, अगर तुम पुल अप करने का कभी सोचते हो नहीं हो, देन यू विल नेवर बिल्ड एन एस्थेटिक बैक एंड यू विल नेवर रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ बैक ग्रोथ और बैक डेवलपमेंट। ओके, जो भी बंदे लोग पुल अप नहीं करते, तुम देख लेना उनके बैक में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगा ही होगा। उनका बैक पूरा शार्प नहीं दिखता है, चिजल नहीं दिखता है, जैक नहीं दिखता है, जिसका हम लोग बोलते हैं ना हीरो फिजिक। वो तभी दिखता है जब तुम पुल अप करते हो। अरे मेसी भी पुल अप कर रहा है, तो तुम पुल अप करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर पुल अप नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत सारा डेफिनेशन और बहुत सारा मसल ग्रोथ को पूरा डिनाई कर रहे हो, ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हो पॉसिबिलिटी को। बॉडी वेट पुलअप भी आता नहीं है, तो तुम वेट लगा के पुलअप करो, कि घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। मैं जनरली करता हूँ इसका मैक्स आउट सेट्स, ओके, मीन्स M रेप, ओके, एज मेनी रेप्स पॉसिबल। इसमें मैं जनरली ज़्यादा लोडिंग नहीं करता, क्योंकि उससे क्या होता है कि जिम में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तुम बेल्ट पहनो फिर वेट लगा, तो उससे अच्छा मैं सीधा पुलअप करने लग जाता हूँ, जितना मैक्स आउट कर देता हूँ उसके 3-4 सेट परफॉर्म कर लेता हूँ। तो पुलअप कैन बी द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर बैक। और एक इंपॉर्टेंट कि जो तुम्हारे पुलअप को लिटरली 50% इंप्रूव कर सकते हैं। तो तुमको क्या करना है, चेस्ट को अपना अप रखो, फिर तुम पुलअप बार में लटक गए, ठीक है। फिर तुमको फोकस करना है अपने जो एल्बो है ना, उसको ड्राइव करना है तुम्हारे पैंट के पॉकेट की तरफ, ठीक है। तो ड्राइव योर एल्बो टुवर्ड्स योर पॉकेट्स, ओके, और टुवर्ड्स योर हिप्स। सो दिस इज द बेस्ट क्यू दैट कैन इंप्रूव योर पुलअप्स लाइक हेल। तो अगर तुम कोई भी मतलब पुलअप वाला मूवमेंट कर रहे हो ना, तो ऑलवेज फोकस करके मेरे एल्बो को मेरे को पॉकेट की तरफ ड्राइव करना है, ना कि मेरे को बॉडी को पुल करने में फोकस करना है। तो मतलब जो एडवांस से एडवांस ट्रेनर्स लोग हैं ना, वो इसको नहीं समझते। सेकंड एक्सरसाइज फॉर योर लैट्स एंड योर बैक विड्थ इज लैट पुल डाउन। आप लैट पुल डाउन मशीन में भी जाकर लैट पुल डाउन कर सकते हो। मेरे जिम में प्लेट लोडेड आइसोलैटरल पुल डाउन मशीन है, तो मेरा वो फेवरेट मशीन है, ओके, मैं उसी में करता हूँ। कि उसमें आपको कौन सा ग्रिप लेना है, मीडियम ग्रिप, ओके, ज़्यादा वाइड नहीं रखना है ग्रिप, ज़्यादा क्लोज नहीं रखना है, ठीक है। मीडियम ग्रिप सबसे अच्छा होता है बैक विड्थ के लिए, बैक ग्रोथ के लिए और आपके जॉइंट्स के कंफर्ट के लिए, ठीक है। तो मीडियम ग्रिप ऑलवेज रिमेंबर, ओके, इन लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के टाइम जो 2 मिस्टेक इवन एडवांस लिफ्टर करते हैं, ठीक है, वो क्या है कि वो लोग पुल डाउन करने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेट कर देते हैं ईगो लिफ्टिंग के लिए। फिर क्या करते हैं, फिर एकदम टिल्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे लैट पुल डाउन करने लगते हैं, ठीक है। तो लैट पुल डाउन नहीं हो रहा है, वो आपका रो हो रहा है, ठीक है। और क्या करते हैं कुछ लोग हैं जो ऐसे स्ट्रेट रह कर लैट पुल डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये भी लैट पुल डाउन नहीं है। तो लैट पुल डाउन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि चेस्ट अप, थोड़ा सा शोल्डर को बैक करो, फिर आप पुल डाउन जो मशीन होता है ना, उसमें आप पकड़ लो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 10 से 20 डिग्री आपको टिल्ट करना है टुवर्ड्स बैक, देन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टिल्ट नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेट रन नहीं रहना है, ओके। सो 10 से 20 डिग्री, ओके। सेकंड क्या वो है, जब आप अपने आर्म को स्ट्रेच कर रहे हो ना, तो अच्छे से स्ट्रेच करो, तो हाफ एस मत करो, ठीक है। और जो लैट है ना, वो स्ट्रेच होता है, और जब आप उस तरीके से लैट पुल डाउन परफॉर्म करते हो, तो आपका हाइपरट्रॉफी और मसल ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि हाइपरट्रॉफी में एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन अंडर लेंथेंड मसल पोजीशन, ओके। जब आपका मसल स्ट्रेच पोजीशन में होता है और जब उस टाइम में कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो और अपने मसल को ना स्ट्रेस देते हो, उस टाइम में हाइपरट्रॉफी और ज़्यादा बढ़ता है। बहुत सारे मेटा एनालिसिस से प्रूव होता है कि जब आपका मसल टेंशन में रहता है, स्ट्रेच पोजीशन में, लेंथेन पोजीशन में, तो आपका हाइपरट्रॉफी और बढ़ता है, ठीक है। तो लैट पुल डाउन में 1-2 क्यों आपको याद रखना है, एकदम स्ट्रेट नहीं, एकदम टिल्ट बैक नहीं, 10 से 20 डिग्री टिल्ट बैक, फिर आप लैट पुल डाउन करो। और एक चीज़ है कि आपको स्ट्रेच अच्छे तरीके से करना है
अपने लैट को कि जब आप अप कर रहे हो ना तो अच्छे तरीके से स्ट्रेच करो, ऐसे थोड़ा जाके लैट पुल डाउन मत करो। तो ये 2 एक्सरसाइज देना फिर आपके बैक विड्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके लैट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। नाउ आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में, जो है आपका बैक के जो थिकनेस होता है ना उसको कैसे इंप्रूव करें। क्योंकि तो बैक के थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे मसल होते हैं आपके बैक में, जैसे कि हो गया आपका रोम्बॉइड, हो गया ट्रेस मेजर, मिडिल ट्रैप। तो उसके लिए जो बेस्ट और जो नंबर 1 एक्सरसाइज है जो आपको परफॉर्म करना है एस्थेटिक बैक के थिकनेस के लिए, वो है चेस्ट सपोर्टेड रो। तो हर एक जिम में अलग अलग चेस्ट सपोर्टेड रो मशीन होता है, लेकिन आपको कोई भी चेस्ट सपोर्टेड रो मशीन ढूंढ लेना है। फिर आपको अपने जो चेस्ट है ना उसको जो एक पैड होता है उससे ग्लूड रखना है, फिर आपको रो परफॉर्म करते हो ना, रो मोशन वैसे परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। तो चेस्ट सपोर्टेड रो में जो मेन इंपॉर्टेंट क्यू है वो है आपका चेस्ट आपको थोड़ा सा अप रखना है और पैड से ग्लूड रखना है, ठीक है, मतलब पैड से चिपके रखो, ठीक है। और स्ट्रिक्ट फॉर्म से, अच्छे फॉर्म से आप अपने शोल्डर को एक्सटेंड करो, फिर आप पुल बैक करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो पूरा बैक का जो मसल्स है ना, रोम्बॉइड्स हो गया, ट्रैप्स हो गया, लैट्स हो गया, वो अच्छी तरीके से काम करता है और इससे आपका बैक का थिकनेस इंप्रूव होता है। तो चेस्ट सपोर्टेड इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू इंप्रूव योर बैक थिकनेस। आप बारबेल रो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है आप पूरा बॉडी को फैटिक कर देते हो। तो एस्थेटिक बैक थिकनेस के लिए आपको चेस्ट सपोर्टेड रो लगाना है। कितना लगाना है? 3-4 सेट लगाना है। कितना रेपिटेशन मारना है आपको? 8 से 12 रेपिटेशन के अंदर आप मारो, एनफ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वेट एडजस्ट कर लो, फिर चेस्ट सपोर्टेड रो मारते रहो, ठीक है। तो कोई कुछ भी बोल रहा है, जो 3 गोटेड एक्सरसाइज है ना जो आपके बैक को एस्थेटिक बना देगी, वही है, ओके। पुल अप, लैट पुल डाउन और चेस्ट सपोर्टेड रो। तो भी एडवांस लिफ्टर है ना, जो अच्छा लिफ्टर है, इंटेलिजेंट लिफ्टर है, वो सब यही 3 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप देखोगे वो लोग ज़्यादा चुतियापा नहीं करते हैं, वियर्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, आके मार रहे हैं पुल अप, फिर लैट पुल डाउन, फिर मार रहे वो लोग चेस्ट सपोर्टेड रो, और उन लोग का बैक रूटीन खत्म। अच्छे इंटेंसिटी से मारते हैं, एफर्ट के साथ मारते हैं, और यही इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा बैक के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा।